शाम इदरीस की वीडियो वायरल हो गई है। 7 साल बाद वो आके मीडिया में डकी भाई के खिलाफ जो है वो सबूतों के साथ पूरी मीडिया में आकर उसने तूफान बर्पा कर दिया है और उसने डकी भाई की चीज़ें एक्सपोज कर दी है और उसने खामोशी भी तोड़ दी है। शाम इदरीस ने 7 साल बाद कि आखिर उसके साथ ऐसा हुआ क्या है, डकी ने उसके साथ ऐसा क्या किया है, उसकी बीवी के साथ ऐसा क्या किया है जो कि वो 7 साल बाद खामोशी तोड़ के मीडिया में आया है। नाजरीन, जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये यूट्यूबर्स की दुनिया है। जी हाँ, मैं तो यही कहूँगी कि यूट्यूबर्स जो हैं वो अवाम को पागल बना रहे हैं। डकी भाई हो गया चाहे शाम इदरीस हो गया, इन लोगों की आपस में पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और वो मीडिया में आकर लोगों से अपनी बातें शेयर करके अपने ऊपर होने वाले चीज़ें मीडिया में एक्सपोज करके व्यूज़ ले रहे हैं और आप सबको, हमारी ही आवाम जो कि उनको व्यूज़ दे रही है और उनका भला कर रही है। तो नाजरीन, ये बात याद रखें कि सरासर आवाम ही बेवकूफ़ बन रही है इनकी वीडियो में। आप सब जानते हैं कि शाम इदरीस ने अपनी वीडियोस में डकी भाई के बारे में बहुत कुछ बोला। डकी ने भी अपनी वीडियो में शाम इदरीस और उसकी फैमिली को बहुत ज़्यादा रोस्ट किया और ट्रोलिंग की। उसके बाद इन दोनों को बहुत ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा और शाम इदरीस को बहुत ज़्यादा हेटर्स जो है वो उसका सामना करना पड़ा। लेकिन शाम इदरीस ने खामोशी जो है वो इख्तियार कर ली 7 साल तक। 7 साल के बाद उसने ये खामोशी तोड़ी है और उस खामोशी के तोड़ने के बाद दोबारा जो कि डकी के फॉलोअर्स थे वो दोबारा रिवर्स होके शाम को फॉलोअर्स में तब्दील हो गए हैं। तो आप सब आवाम जो है, ख़ास तौर पर हमारी यूथ कितनी बेवकूफ़ है कि पहले डकी ने आप सबको बेवकूफ़ बनाया और अब शाम इदरीस आपको बेवकूफ़ बनाकर व्यूज़ जनरेट कर रहा है। क्या आप सब आवाम पागल हो गई है? होश के नाखून ले। आप उनकी वीडियोस देखकर उनको फॉलो या अनफॉलो करके आप उनको ऊपर चढ़ा रहे हैं। आपको कुछ नहीं मिलने वाला, आप सिर्फ उनको पैसे और रिव्यूज देकर उनको माला माल कर रहे हैं। ये होता है यूट्यूबर्स का काम कि उनके पास जब कोई टॉपिक नहीं होता तो वो या फिर किसी को रोस्टेड करते हैं या किसी की बहन बेटी को बुरा भला बोलते हैं या वो इस तरह की चीज़ें करते हैं कि अगर आपको ये वाली चीज़ पसंद है तो ग्रीन हार्ट भेजें, रेड हार्ट भेजें। तो आप सबको ये बात पता है कि लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करते हैं, उनके व्यूज़ बढ़ते हैं, उनको पैसे मिलते हैं। तो आवाम ही बेवकूफ़ हुई इन सब मामले में। हमारी आवाम कितनी बेवकूफ़ है कि फ़ौरन इन लोगों की झांसे में और इन लोगों की बातों में आकर तबसरे करना शुरू कर देती है, अपनी ही बातें अज्यूम करना शुरू कर देती है और ये सब फिर एक हो जाते हैं और उनको जो आवाम से कमाना होता है वो कमा लेते हैं। बात कड़वी है लेकिन ये सच है। नाजरीन, अब आप खुद देखें सोशल मीडिया पे हर जगह डकी भाई शाम इदरीस, डकी भाई शाम इदरीस, रजब भट्ट। क्या इन सब से फ़ायदा आप सबको हो रहा है? क्या आपका घर का राशन आ रहा है इन सबको कमेंट करके? क्या आपकी ज़िंदगी बदल रही है? क्या आपके हालात चेंज हो रहे हैं? बिल्कुल नहीं, आपके हालात चेंज नहीं हो रहे। आपकी व्यूज़शिप से उनके हालात चेंज हो रहे हैं, उनके पास पैसा आ रहा है। आप सब खुदारा इन सब चीज़ों से हटकर अपनी ज़िंदगी में पैसा कमाने में, अपनी ज़िंदगी में कोई पैशन को आगे बढ़ाकर अपनी ज़िंदगी का मकसद कोई जनरेट करके आगे बढ़ें। क्योंकि इन सब का यही काम है कि फजूलियात टॉपिक आवाम के सामने लेकर आना, प्रैंक्स करना, लड़ाई दिखाना, अपनी बीवियों को दिखाना या एक दूसरे पे ट्रोलिंग करके और रोस्टेड करके दोबारा अपोलोजाइज करके आपस में मिल जाना। आप सब ये लिख लें कि अब थोड़े दिन बाद शाम इदरीस और डकी भाई में ऐसी दोस्ती हो जाएगी कि आपने इससे पहले शायद ही किसी की दोस्ती देखी होगी। लेकिन जो उन दोनों का एजेंडा था, जो उन दोनों का पर्पस था, अवाम को, अपनी पब्लिक को एक मैदान में लाना, वो सब उनका पूरा हो चुका है आप लोग की व्यूज़ की वजह से। जी हाँ,
शाम इदरीस की फॉलोइंग बढ़ रही है, डकी भाई की भी बढ़ रही है, क्योंकि डकी भाई के चैनल को भी लोग देख रहे हैं। तो इससे इन दोनों का ही भला हो रहा है। इन दोनों की जिंदगियों में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आप लोग को कंसर्न नहीं होना चाहिए। आप लोग खुदारा अपनी जिंदगी में फोकस करें और आने वाले अपने हालात को चेंज करें। यूट्यूबर जो होते हैं ये अपनी प्राइवेट लाइफ दिखाकर, अपनी चीजों को दिखाकर, उनको पता है कि अवाम को बेवकूफ किस तरह बनाया जाता है। अवाम तो है ही बेवकूफ, बैठ के ट्रोलिंग करती रहती है या स्क्रॉल करके आपकी वीडियोस को शेयर करती है या देखती है। इससे फायदा जो है वो सिर्फ यूट्यूबर्स का हो रहा है, आपका नहीं हो रहा। अगर आपको अपनी चैनल बनाना है या अगर आपको अपना कोई एम करना है तो आप अपना चैनल बनाकर कोई इंफॉर्मेटिव चीजें लोगों तक पहुंचाएं, जिससे आपको फायदा हो, आप पैसे भी जनरेट कर सके और आवाम के अंदर एक इंफॉर्मेशन और एक ऐसा जरिया लोगों तक बने जो कि आवाम को फायदा भी मिले और आपको भी फायदा मिले इन द एंड। इन फजूलियात को देखकर और इनके ऊपर कमेंट्स करके आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं, इनका फायदा कर रहे हैं। क्योंकि अब हर कोई इसी पे वीडियोस बना रहा है। शाम इदरीस ने क्या बोला, डकी भाई ने क्या बोला, उसने उसको एक्सपोज किया, उसने इसको एक्सपोज किया। क्या आप सब ये बात समझ रहे हैं कि ये सब व्यूज लेने का चक्कर है? आप खुदारा इन सब चीज़ों से हट जाएं और अपनी ज़िंदगी पे फोकस करें, क्योंकि इन द एंड इन दोनों की दोस्ती होनी है और उनका जो मकसद था वो तो पूरा हो चुका है आपकी इनकी वीडियोस देखकर। तो नाजरीन होश के नाखून लें, क्योंकि इन सब यूट्यूबर्स का काम है व्यूज़ लेना। अब चाहे वो व्यूज़ किस तरह लें वो आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि ये घटिया से घटिया सोच तक जा सकते हैं और ये व्यूज़ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो आज इन्होंने लड़ाई की है, कल ये किसी को मार भी सकते हैं व्यूज़ के लिए प्रैंक करके, और प्रैंकिंग में ये आवाम को बेवकूफ़ बनाकर पैसे जनरेट करते हैं। तो नाजरीन अभी भी आपके पास वक्त है, होश के नाखून लो और इन लोगों को सर पे चढ़ाना छोड़ दो और अपनी लाइफ में कोई एम रखो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, क्योंकि ये वक्त जो है वो फजूलियात देखने का नहीं, अपनी ज़िंदगी को संवारने का है। तो नाजरीन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मुझे इन चीज़ों में नहीं पढ़ना कि शाम इदरीस ने क्या बोला, डकी भाई ने क्या बोला, क्योंकि ना मैं इन लोगों की वीडियोस देखती हूँ ना मैं देखना पसंद करती हूँ। बस सिर्फ आप लोग को ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद जो है वो ये मैसेज देना है कि इन लोगों के चक्करों में, इन लोगों के झांसे में ना पड़ें, अपनी ज़िंदगी पे फोकस करें, अपने घर पे फोकस करें। इन लोगों की वीडियोस देखकर आप इन लोगों का भला कर रहे हैं और अपना नुकसान कर रहे हैं टाइम का। तो नाज़रीन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों की आंखें खुल जाएं।